डिफरेंसेस हैं, युद्ध चल रहा है जब से प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने मदीना में ये जो जूइश ट्राइब्स थे उनको कन्वर्ट करने के लिए बोला, और क्योंकि नई फेथ थी, कन्वर्ट हो रहे थे लोग, लेकिन जूस ने उनकी बात नहीं मानी। आपस में कई बार लड़ाइयां हुई, उसमें खैबर में हमला हुआ, खैबर जिसको बोलते हैं, खैबर नहीं जो हमारा खैबर इधर है वो नहीं, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, खैबर एक जगह है वहां पर मिडिल ईस्ट में, अरेबिया में, वहां हुआ। फिर कुरैश ट्राइब के साथ क्या हुआ, और बनी इजराइल के साथ क्या हो, तो ऐसे जूस और इस्लाम के बीच में तब से ही ये चल रहा है जी। और क्योंकि दो चार इश्यूज इसमें एक साथ मिल जाते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ जब इस्लाम पैदा हुआ था, जब प्रॉफिट साहब ने मजहब जो है उसको बनाया और उसको फिर आगे प्रोपेगेट किया। कई सारी जो विक्ट्रीज थी, खासकर बदर की विक्ट्री थी, वो 300 लोग थे प्रॉफिट के साथ, और उसके ओपोनेंट बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनको हरा दिया। तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो एक इंस्पायरेशन के तौर पे इस्लाम ने इंटरनलाइज करी, अपनाया उनको। फिर कुरान जब लिखा गया तो कुरान के अंदर भी कई सारी आपको आयतें मिलेगी जहां ज्यूज के बरखिलाफ, काफिरों के बरखिलाफ, काफिर उनके नजर में वो है जो नॉन बिलीवर है, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है। और चूंकि प्रॉफिट साहब के टाइम से ही वायलेंस, उन्हें 80 युद्ध लड़े अपने जीवन में, तो क्योंकि प्रॉफिट साहब के टाइम में ही वायलेंस एक एक्सेप्टेड नॉर्म था इस्लाम का, तो वो ट्रेडिशन आगे बढ़ा जा रहा है। अब आपको पता है इस्लाम में जो है, एक तो उनका कुरान है और एक हदीथ है। हदीथ मीन्स ट्रेडिशन और सुन्ना, जो प्रॉफिट साहब ने कहा, जो उन्होंने किया, और जो वो ट्रेडिशन फॉलो कर, परंपराएं फॉलो करी उन्होंने, वो हदीथ कहलाती है। और इनके तकरीबन 2.5 लाख के करीब हदीथ हैं। तो वो हदीथों को जो माना जाता है कि भाई जो उन्होंने किया, प्रॉफिट साहब ने जो किया, वही हमने भी करना है, वही हमारे लिए रास्ता है। तो उसमें जूस, काफिर, नॉन बिलीवर सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जूस और मुस्लिम आपस में ठीक तरह से रहे नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेन में अनलूस बोलते थे उनको, वहां पर रहे काफी देर तक, लेकिन जो इस्लामिक टीचिंग थी वो इसके बरखिलाफ थी। तो जब भी रेडिकलिज्म फैला तो जूस पहले उस विक्टिम बन गए, जैसे काफिर बने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडिया और जो मीडिया चैनल्स हैं और जो नैरेटिव है वो वेस्ट एस्टैब्लिश करता था, क्योंकि हम गुलाम थे 75 साल पहले, और 75 साल के बाद भी जो हमने मॉडल इख्तियार किया वही गुलामी का मॉडल ही था। तो हमारे यहाँ तो वेस्टर्न आइडियाज ही चलते थे। तो वेस्टर्न आइडियाज में तो सिर्फ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया, तो हिंदू का नाम ही नहीं था कहीं, कि हमको कितने सालों से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और कुछ अब उसमें हिस्ट्री बुक्स हैं जो कह रहे हैं हिंदुस्तान में मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड बाय द इस्लामिस्ट फोर्स, जो वहां से अली था या बाबर था या औरंगजेब था। तो ऐसे चला आ रहा है। और इसमें इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक इसकी मान्यता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इनफैक्ट ये एक डिक्टेट है उनके लिए कि ये आपने करना ही है। सो पहले तो नंबर 1 चीज। दूसरा, अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है, मॉडर्न टाइम में इसके साथ पॉलिटिक्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, पॉलिटिकल एनिमिटी, ये सब इसमें शामिल हो गए। इससे मामला और बढ़ गया। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जब टूटा, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, तो ऑटोमन एम्पायर के बाद आपको पता है अंग्रेजों ने और फ्रांस ने अरेबिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। कोई फ्रेंच इन्फ्लुएंस में आ गया, कोई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गया। तो उस टाइम भी जो है, उस टाइम से लेकर अब तक वहां पर जो रूल कर रहा है वही ट्राइब्स रूल कर रहे हैं, वही किंग्स रूल कर रहे हैं, वही प्रिंसेस रूल कर रहे हैं, वही नवाब है वहां पर, वही मौलाना रूल कर रहे हैं। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ।